हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पाटीदार एजुकेशन हब। तो आज हम प्रश्नावली 2.2 के सवाल करने वाले हैं कक्षा 12वीं की। तो चलो शुरू करते हैं। ये हमारा फर्स्ट सवाल है। हम यहाँ पर RHS को लेकर चलेंगे। सबसे पहले RHS यानी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड को लेंगे। राइट हैंड साइड हम लिखेंगे साइन इनवर्स ब्रैकेट 3x माइनस के 4x पावर 3। ठीक, एक्स की जगह हम साइन थीटा रखने पर साइन थीटा रखने पर यहाँ जहाँ जहाँ एक से वहाँ पर साइन थीटा रख देंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम साइन इनवर्स ब्रैकेट यहाँ पर 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ये हमारे पास बन गया है। अब 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, तो इसको ये एक फॉर्मूला है इसका। साइन साइन 3 थीटा का फॉर्मूला है ये 3 साइन थीटा माइनस के 4 साइन थीटा का क्यूब। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं, इसको ये कर लेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे साइन इनवर्स अंडर ब्रैकेट साइन 3 थीटा। साइन थीटा मतलब साइन से साइन कैंसिल, तो बचा क्या अपने पास 3 थीटा। तो 3 थीटा थीटा की वैल्यू हमने क्या निकालेंगे हम फिर। तो एक्स की वैल्यू हमने मानी थी एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा। हमने शुरू में मानी थी। तो उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, थीटा की वैल्यू निकालनी है, साइन को हम इधर भेज देंगे। तो एक्स अपॉन साइन थीटा साइन हो जाएगा इक्वल टू में थीटा, क्योंकि साइन को हम ऊपर भेजेंगे तो साइन इनवर्स एक्स, ये हमारे पास मान आ जाएगा थीटा का। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि साइन इनवर्स एक्स। ये हमें सिद्ध करने की बोल रहा था, ये हमारी आ गई लेफ्ट हैंड साइड। तो लास्ट में हम लिख देंगे किसी सिद्धा। क्या लिख देंगे, किसी सिद्धा। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हम सेकंड क्वेश्चन में इसमें भी हम आर एच एस यानी राइट हैंड साइड को लेकर चलेंगे। तो आर एच एस हमारे पास क्या है, कोस इनवर्स ब्रैकेट 4 x की पावर 3 माइनस के 3x। ठीक, तो हम यहाँ पर मानेंगे कोस इनवर्स कोस इनवर्स सॉरी यहाँ पे हम मानेंगे एक्स को एक्स इज इक्वल टू कोस थीटा रखने पर, यानी कि चीज़ की कोस थीटा रखने पर। तो हम यहाँ पे शुरू में अपने पास था कोस इनवर्स ब्रैकेट 4 क्यूब थीटा, क्योंकि एक्स है तो एक्स की वैल्यू हम थीटा रख देते हैं। ठीक, हाँ बिल्कुल, जो हमने 4 कोस क्यूब थीटा हमने यहाँ पे लिख दिया है, तो माइनस के 3 कोस थीटा, क्योंकि 3x थीटा तो कोस थीटा, क्योंकि कोस इनवर्स ब्रैकेट हमारे पास ये नहीं बन गया है। तो इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, ब्रैकेट फोर कोस क्यूब थीटा माइनस के 3 कोस थीटा। तो ये किसका फॉर्मूला है अपने पास, कोस 3 थीटा का। ठीक, कोस 3 थीटा का यहाँ पर हम लिख देंगे कोस 3 थीटा। तो कोस से कोस कैंसिल, तो हमारे पास आंसर आ गया 3 थीटा। 3 थीटा को हम अब 3 थीटा थीटा की वैल्यू निकालेंगे। थीटा की वैल्यू हम कहाँ से निकालेंगे, एक से, क्योंकि हमने माना था। तो कोस थीटा, तो इधर कोस इधर आएगा, तो एक्स के अपोन में कोस इज इक्वल टू थीटा। तो थीटा की वैल्यू निकालनी है हमने हमें, तो इस कोस को ऊपर भेजेंगे। तो जैसे ही हम कोस को ऊपर भेजेंगे ये हो जाएगा माइनस का कोस इनवर्स एक्स। तो हमारे पास वैल्यू आ गई 3 कोस इनवर्स एक्स। ये हमारा आ गया एल एच एस, इसी सिस्टम। ठीक, ये हमारा आ गया। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो ठीक है, अब हमारे पास है हमारा थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, टेन इनवर्स अंडर रूट 1 + x² -1 अपॉन में एक्स। ठीक, तो इसको सबसे पहले हम लिखेंगे, इसको सेम टू सेम नीचे उतार लेते हैं। 1 + x² -1 अपॉन में एक्स। ठीक, तो हम इसमें एक्स की जगह टेन थीटा रख देते हैं। टेन थीटा रखने पर, एक्स की जगह टेन थीटा रखने पर, एक्स की जगह टेन थीटा रखने पर, तो टेन इनवर्स अंडर ब्रैकेट 1 + टेन स्क्वायर थीटा।
-1 अपॉन में टेन थीटा, अपॉन में टेन थीटा आ गया। तो सर्व समीकरण, अब सर्व समीकरण से अपने 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा तो हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा। ये कहाँ से है सेक स्क्वायर थीटा, याद करो हमने सर्व समीकरण पढ़ी होगी 11th क्लास में भी पढ़ी होगी और 10th में पढ़ी होगी, उसी से आया अपने पास। उसके नीचे अपने पास आ गया टेन थीटा, टेन थीटा आ गया। ठीक, अब सेक स्क्वायर थीटा माइनस के 1, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस के 1 हम इसको ऐसे कैसे रख देते हैं, स्क्वायर से रूट कैंसल, तो टेन इनवर्स ब्रैकेट स्क्वायर से रूट कैंसल, तो अपने पास क्या बच गया, सेक थीटा -1 अपॉन में टेन थीटा। ठीक, अब सेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, टेन इनवर्स, हम सेक थीटा को 1 अपॉन कोस थीटा लिख सकते हैं अपॉन में टेन थीटा। तो अपने पास अब अपॉन में टेन थीटा आ गया, तो यहाँ पर हम टेन इनवर्स ब्रैकेट अंज अपॉन में कोस थीटा -1 अपॉन में साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। टेन को भी हम अपन साइन अपॉन कोस में खोल लिया हमने, तो अब हम क्या करेंगे, कोस से जो अपना कोस कैंसल। ठीक, कोस का सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोस का इधर मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे भी आ जाएगा कोस थीटा, इसके पूरे अपॉन में ये आ गया, तो कोस से कोस कैंसल। तो अपने पास अब क्या बचा, टेन इनवर्स अंडर ब्रैकेट 1 माइनस के कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा। ये अपने पास बच गया। तो अब हम क्या करेंगे आगे, यहाँ पे हम लिखेंगे टेन इनवर्स अंडर ब्रैकेट, ये अपने पास कोस थीटा को खोलेंगे, अपने कोस थीटा फॉर्मूला 1 ब्रैकेट 1 माइनस के यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये अपने पास आ गया। तो अपॉन में साइन, ये हमने ऐसा ऐसा लिख दिया, साइन थीटा तो साइन थीटा। तो अब क्या होगा अपने पास, टेन इनवर्स ब्रैकेट 1 - 1 प्लस के 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक, अपॉन में साइन थीटा, 1 से 1 कैंसल। ठीक है, अपने पास 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो उसके बाद में अपने पास बचा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन में साइन थीटा। ठीक, अपने पास ये बचा, तो 1 से 1 कैंसिल कर दिया हमने, तो 1 होता है, यहाँ पे आ गया अपने पास 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 के अपॉन में अपने पास साइन थीटा को भी हम ये करेंगे, चेंज करेंगे, क्या आ जाएगा अपने पास 2 साइन थीटा बाई 2 और इंटू कोस थीटा बाई 2, ये अपने पास आ गया। यहाँ पे 2 साइन से 2 साइन कैंसल, 2 से 2 कैंसल, साइन स्क्वायर से साइन कैंसल। ठीक, तो अब अपने पास क्या बच गया, टेन इनवर्स ब्रैकेट साइन थीटा बाई 2 अपॉन में कोस थीटा बाई 2, ये अपने पास बच गया। तो साइन अपॉन कोस इज इक्वल टू क्या होता है, साइन अपॉन कोस इज इक्वल टू टेन थीटा, टेन अपॉन 2, टेन थीटा बाई 2, ये अपने पास आ गया। तो इसके बाद में हम क्या करेंगे, टेन से टेन कैंसिल, तो अपने पे के पास क्या बच गया, थीटा बाई 2, क्योंकि हमने एक इज इक्वल टू टेन थीटा माना था। तो थीटा की वैल्यू हम निकालेंगे, क्या आ जाएगी अपने पास, टेन इनवर्स एक्स, क्या आएगी, टेन इनवर्स एक्स थीटा की वैल्यू, तो ये अपने पास वैल्यू आ गई। तो थीटा की जगह टेन इनवर्स एक्स रखने पर, तो 1/2 टेन इनवर्स एक्स, ये अपने आ गया आंसर, जिसे लास्ट में लिख देंगे हम इसकी सिद्धांत। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। तो अब हम आ गए अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 अपने क्या था, टेन इनवर्स अंडर ब्रैकेट रूट में 1 माइनस के कोस एक्स अपॉन में 1 प्लस के कोस एक्स, ये अपने पास में दिया हुआ है। तो कोस एक्स को हम चेंज करेंगे, तो हम कोस एक्स को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे तो टेन इनवर्स ब्रैकेट, यहाँ पे कोस इनवर्स को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, क्योंकि यहाँ पे एक्स है, थीटा होगा तो हम थीटा मान लेते हैं। तो 1 - 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस के 1, तो माइनस के 1 से माइनस, ये 1 से जब माइनस के 1 कैंसर, यहाँ से ये कैंसर,
तो अपने पास क्या बच गया? और टेन इनवर्स अंडर ब्रैकेट रूट में क्या बच गया? टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन में टू कोस स्क्वायर एक्स बाई टू। ठीक, अभी इसको हम यहाँ पे कर लेते हैं आगे। तो अपने पास ये बच गई वैल्यू, तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं? टेन इनवर्स इधर देखिए, साइन अपॉन कोस क्या होता है? टेन। तो हम टू से जो टू कैंसिल हो गया अपने, उसके बाद हम क्या लिखेंगे? टेन, टेन का स्क्वायर टू की स्क्वायर है एक्स बाय टू अंडर रूट। ठीक, उसके बाद अपने पास टू स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो क्या बच गया? ठीक है, टेन एक्स बाय टू। तो टेन से टेन कैंसिल, तो अपन वैल्यू क्या आ गई? एक्स बाय टू। दिस इज द आंसर। हम लास्ट में लिख देंगे इट इज सिद्ध। ठीक, ये अपने पास आंसर आ गया। तो हम इससे आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 के साथ। तो अब क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या करना है? सबसे पहले टेन इनवर्स ब्रैकेट, यहाँ पे कोस माइनस साइन एक्स अपॉन कोस एक्स प्लस साइन एक्स, तो हम इन दोनों में क्या करेंगे? कोस का साथ दे देंगे, तो कोस एक्स अपॉन कोस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कोस एक्स। हम दूसरे नीचे भी करेंगे, हम कोस एक्स अपॉन कोस एक्स प्लस के साइन एक्स अपॉन कोस एक्स। ठीक, तो कोस एक्स से कोस एक्स कैंसिल, इस कोस एक्स से कोस एक्स कैंसिल। अब हमारे क्या पास क्या बन गया? वन माइनस के साइन एक्स अपॉन कोस एक्स अपॉन में वन प्लस के साइन एक्स अपॉन कोस एक्स। यहाँ पर अब हमारे पास बन गया, तो साइन अपॉन कोस को हम क्या लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं साइन अपॉन कोस को? साइन अपॉन कोस को हम लिख सकते हैं टेन एक्स अपॉन में, यहाँ पे आ जाएगा फिर बाद टेन एक्स, सॉरी यहाँ पे प्लस है तो प्लस का माइनस वन, वन माइनस टेन एक्स अपॉन वन प्लस टेन एक्स। तो अब हम आगे क्या करेंगे? टेन एक्स वन माइनस टेन एक्स, तो वन मतलब वन, टेन 45 का मान होता है, किसका मान होता है? वन। वन यानी कि टेन 45 डिग्री बराबर एक। टेन 45 डिग्री हम क्या लिख सकते हैं? फाइव बाई फोर। तो यहाँ पे हम वही लिखेंगे, तो टेन फाइव बाई फोर माइनस टेन एक्स अपॉन में अपने पास आ गया फिर वन प्लस के टेन फाइव बाई फोर और टेन एक्स प्लस के वन अपॉन टेन फाइव बाई फोर और टेन। ठीक, ये अपने पास ये कहाँ से आया? क्योंकि हमें ये वाला फॉर्मूला फिक्स करना है, टेन ए माइनस बी वाला। जो फॉर्मूला है ना, टेन ए माइनस बी का, अगर आपके पास इन सभी में से कोई भी फॉर्मूले नहीं है तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, पाटीदार एजुकेशन है, उस पर आपको सभी फॉर्मूले की वगैरह मिल जाएगी, इस चैप्टर के लिए मिल जाएगी। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और हमारे यूट्यूब के बायो में भी लिंक है, उस पर क्लिक करके आप हमारे डायरेक्ट टेलीग्राम से संपर्क कर सकते हैं। उस पर आपको डेली नोट्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पर हम अब क्या लिखेंगे? तो यहाँ पर हम लिखेंगे टेन ब्रैकेट फाइव बाई फोर माइनस के एक्स, क्योंकि हमने टेन कॉमन ले लिया। ठीक, तो ये हमारे पास क्या था? ये फाइव अपॉन फोर माइनस के एक्स, क्योंकि ये इस फॉर्मूले का है, तो हमने ये लिख दिया यहाँ पर, ये आपने आ गया। तो टेन से टेन कैंसिल, तो हमारे क्या पास क्या आ गया? टेन फाइव बाई फोर माइनस के एक्स, फाइव बाई फोर माइनस के एक्स, ये हमारे आंसर की सिद्ध आंसर। ठीक, तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें हम क्या करेंगे? सबसे पहले टेन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर ब्रैकेट अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो हम यहाँ पर एक्स है, तो एक्स की जगह अब इसमें हम मान के चलेंगे ए साइन थीटा रखने पर। एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा रखने पर, तो ए साइन थीटा रखने पर हमें क्या करना है? एक्स की जगह ए साइन थीटा रखना है। तो यहाँ पे अपने पास है एक्स, एक्स की जगह क्या लिखेंगे हम? साइन थीटा अपॉन अंडर ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस के ए साइन थीटा। अब हम ये लिख दिया, तो अब आगे क्या होगा?
तो साइन का ए साइन थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा, कोस स्क्वायर थीटा, 1 - कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा अपने पास। तो साइन थीटा अपॉन यहाँ पर अंडर रूट में आ जाएगा ए स्क्वायर कोस थीटा, कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर ए साइन थीटा को कोस स्क्वायर थीटा कैसे किया यहाँ से, ये फॉर्मूले सीख भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, इसे कर लो तो क्या ठीक। तो अब हमारे पास क्या है, यहाँ पर स्क्वायर 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 से रूट कैंसिल कर देंगे हम सबसे पहले। तो इधर देखिए ए साइन थीटा अपॉन अपने पास आ गया ए कोस थीटा, ए से ए कैंसिल, साइन अपॉन कोस कम कर सकते हैं टेन, टेन इनवर्स अंडर देखिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे साइन अपॉन कोस को टेन, टेन थीटा, टेन से टेन कैंसिल तो अपने पास क्या बच गया थीटा। थीटा को हमने क्या माना था शुरू में, यहाँ पर हमने माना था साइन इनवर्स सॉरी ए साइन थीटा, ए साइन थीटा हमने माना था। तो थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो थीटा की वैल्यू निकालने के लिए हम साइन इधर दे देंगे तो साइन को हो जाएगा इनवर्स अपॉन में अपने पास इधर एक था तो एक अपॉन ए, तो साइन इनवर्स एक बाय ए, ये हमारे पास आ गया फाइनल आंसर, साइन इनवर्स एक बाय ए इज इसका आंसर। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो बने रहे हमारे साथ और अगला क्वेश्चन हम इसी तरह सोल्व करने वाले हैं। हमारे पास ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। इसको सोल्व करने के लिए हमें ये फॉर्मूले याद करने की जरूरत पड़ेगी। तो हम चलिए लिख लिया मैंने, एक लिख सकते हैं ए साइन थीटा रखने पर, एक की जगह साइन थीटा रखने पर ठीक है, फॉर्मूले में पुट कर दीजिए ए स्क्वायर, यहाँ पर एक की जगह ए साइन थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन में अपने पास ए क्यूब माइनस के 3a ए टेन स्क्वायर ठीक है, ये टेन स्क्वायर थीटा अपने पास यहाँ से आ गई। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, टेन इनवर्स यहाँ पर हम टी ए क्यूब, क्योंकि ए से इतना एक कर लेंगे थोड़े में जाते जो यहाँ पे ए क्यूब हो गया, यहाँ पर आएगा अपने पास टेन थीटा माइनस यहाँ पर ए का स्क्वायर भी होगा तो अपने पास क्या आ जाएगा ए क्यूब, ये हो जाएगा अपने पास स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर और एक टेन क्यूब थीटा थीटा अपने पास आ गया। उसके बाद में ए क्यूब माइनस थ्री ए, तो ए स्क्वायर से इसमें होगा मल्टीप्लाई, तो अपने पास यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर अपने पास थ्री ए इंटू में ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, तो आगे अपने पास आएगा इसका टेन इनवर्स ब्रैकेट ए क्यूब ब्रैकेट में थ्री टेन थीटा। ए क्यूब कहाँ से आया, क्योंकि मैंने यहाँ पर कॉमन लिया, ए क्यूब को कॉमन लिया तो टेन स्क्वायर थीटा, बाकी सब ऐसा ऐसा ए क्यूब को यहाँ पे कॉमन ले लिया, यहाँ पे टेन की होता है, यहाँ पर ए क्यूब आ गया अपने पास अपॉन में, यहाँ पे ए क्यूब वन माइनस ये बार आ गया अपने पास, ये यहाँ पे इसका मल्टीप्लिकेशन होकर क्यूब हो जाएगा, एक बार आ गया तो यहाँ पे देखिए क्या बच गया टेन स्क्वायर थीटा, तो वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये आप फॉर्मूले से क्या आएगा हमारे पास टेन थीटा का फॉर्मूला है टेन थीटा, तो अपने पास अब हम सिंपली लिख सकते हैं टेन इनवर्स देखिए टेन थीटा, टेन थीटा टेन से टेन कैंसिल, तो अपने पास क्या आ गया थीटा, थीटा की वैल्यू इसमें से निकालेंगे क्योंकि हमने शुरू में माना था एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा हमने माना था, तो इसमें से थीटा की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करें टेन को उधर भेज देंगे, तो टेन को इधर भेज देंगे तो अपने पास क्या जाएगा टेन इनवर्स एक्स तो एक्स ही है, एक्स के अपन यहाँ पर ए मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में टेन ए, तो अब हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ गया थ्री
टेन इनवर्स इंटीग्रेट एक्स बाई टेन, ये हमारे पास आइए इसका फाइनल आंसर। तो इसी तरह हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो अब क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास क्या है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। अभी तक तो हमारे चित्र करने वाले चल रहे थे, तब हमारे पास आ गया मान ज्ञात करना है इसका, टेन इनवर्स। इसमें हमें मान ज्ञात करना है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे टेन इनवर्स। देखिए यहाँ पर टू कोस पे टू कोस, इसको वन यहाँ पर टू साइन इनवर्स। साइन इनवर्स यानी कि साइन एक बटे दो कितनी होती है, साइन 3 डिग्री, साइन एक बटे दो यानी कि साइन 3 डिग्री। तो अब हमारे पास वैल्यू आ गई, तो साइन से साइन कैंसिल होगा, तो यहाँ पे फिर एक बटे दो यहाँ पे हम तो आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा टेन इनवर्स टू कोस टू इंटू 30। चलिए साइन से साइन कैंसिल, यहाँ पे बच गई 2, यहाँ पे 30, तो अगर 2 गुनी 30, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया टेन इनवर्स टू कोस 60 डिग्री, टू कोस 60 डिग्री। तो यहाँ पे हम अब कोस को जो ये करेंगे बाहर ये करेंगे, अब बाहर भेजेंगे, कोस से कोस कैंसिल करेंगे हम, मतलब कोस का 60 डिग्री, कोस 60 डिग्री का मान क्या होता है अपने पास, कोस 60 डिग्री इक्वल टू 1/2। इससे पहले वाले वीडियो में आपने शायद देखा हो, तो उसमें मैंने कोई पीरियोडिक टेबल बता रही थी, इसी टेबल से मैं ये सब सोल्व होगा, तो उसे तो कैंसिल, तो अपने पास क्या बच गया टेन इनवर्स 1। तो टेन 1 डिग्री, टेन 1 डिग्री मतलब टेन में 1 की वैल्यू, टेन में 1 कहाँ पर आता है, तो टेन इनवर्स देखिए, मतलब टेन 43 का मान होता है, टेन 43 फंक्शन 10 पाई बाई 4, 10 से 10 कैंसिल, तो हमारे पास आंसर क्या आएगी आर बाई पाई बाई 4, दिस इज द आंसर। ठीक, तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। तो ठीक है, अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9। ये क्वेश्चन जितना बड़ा दिख रहा है, जितना बड़ा है उससे घबराने की जरूरत नहीं है। तो इस क्वेश्चन में हमें सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करना है, टेन 1/2, तो बाहर की बात साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो अपने पास 2 टेन इनवर्स एक्स, इसका फॉर्मूला होता है ये टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला होता है। तो हम इसको सिंपली फॉर्मूला देते हैं, यहाँ पे क्या था अपने पास फॉर्मूला, टू टेन इनवर्स एक्स प्लस यहाँ पर जो कोस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, तो वाई की जगह सिर्फ हमें क्या करना है, एक्स की जगह वाई है, कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब वाई स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर वाई स्क्वायर है, हम सिंपली ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम सिंपली ये लिखेंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा अपने पास टू टेन इनवर्स वाई, यहाँ पे अपने पास ये फॉर्मूला है, ये इसमें यहाँ पर ये हुआ है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, यहाँ पर एक का एक और यहाँ पर वाई माना हुआ है, तो अब हम क्या करेंगे टेन 1/2, इन दोनों में से क्या करेंगे, दो को कॉमन लेंगे, तो दो हम बाहर भेज देते हैं, तो अपने पास आ गया टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, दो से दो कैंसिल, तो अपने पास क्या बन गया अब टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई। अब टेन इनवर्स एक्स जो होगा टेन ए प्लस टेन वाई टेन बी, तो इसका फॉर्मूला हमारे होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई। आपने फॉर्मूले नहीं देखे हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड है, सारे फॉर्मूले शीट उसको आप देख सकते हैं इस पे। ठीक है, तो चैनल हमारा टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको बायो में मिल जाएगी, उसमें जाकर आप देख सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो, और उसमें आपको डेली अपडेट भी मिलती रहेगी। टेन से टेन कैंसिल, तो हमारे पास एक्स प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई, अपने पास ये आ गया आंसर। तो अब हमारे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं हम, इसका हमारे पास आंसर आ चुका है, तो इसका आंसर ये होगा, तो आंकड़े मतलब इसमें क्या हमने मान लिए हैं, तो हमने मान लिए हैं, तो इसके आगे हम अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 10।
तो अब हमने क्वेश्चन नंबर 10 में हमने इसमें क्या करना है, व्यंजक मान ज्ञात करना है। अभी तक हमने सिद्ध किया और मान ज्ञात किए और दो तरह के सवाल किए। अब हमारे पास आ गए तीसरे तरह के सवाल, जिनमें हमें व्यंजक मान ज्ञात करना है। तो व्यंजक मान ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, तो इस क्वेश्चन को हम एक बार उतार लेते हैं। ठीक? तो हम इसको अब क्या करेंगे कि इस टू को हम खोलेंगे, टू पाई को हम खोलेंगे। तो टू पाई को हम खोलेंगे, क्या मैं इनको ये लिख सकता हूँ, साइन पाई माइनस पाई बाई 3। पाई का ऊपर मल्टीप्लाई होगा 3 पाई, 3 पाई में पाई गया तो 2 पाई, हमारे पास 3 ही आ जाएगा। तो हमने खोल लिया, क्योंकि साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, साइन थीटा। ये तो हमने कहीं नहीं पढ़ लिया था। तो इसमें पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा। पाई की जगह पाई माइनस थीटा, तो थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है, पाई की वैल्यू पाई है, साइन थीटा की वैल्यू पाई बाई 3। तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी साइन इनवर्स अंडर ब्रैकेट साइन पाई बाई 3। पाई बाई 3 हमारे पास वैल्यू होगी, साइन से साइन कैंसिल, तो हमारे पास इसका मान क्या आ गया, पाई बाई 3। ये जिनका आंसर। तो हम बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11। ये क्वेश्चन भी सेम उसी तरह से होगा जैसे क्वेश्चन नंबर 10 हुआ था, इसमें साइन टाइप में सेम है। क्वेश्चन नंबर 10 में पहले इसको खोलेंगे, इसको मैं हिंट दे देता हूँ। इसको हम खोलेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स अंडर ब्रैकेट 10। इसको हम 3 पाई को खोलेंगे तो अपने पास क्या बनेगा, क्या बनेगा, उसको आपको सोल्व करना है। तो ये आपका हो गया होमवर्क, या फिर मान लो डिब्बी, क्या है, डिब्बी यानी घर का होमवर्क। तो इस सवाल को आप खुद से सोल्व करना और अपनी प्रैक्टिस को और स्ट्रॉन्ग बनाना। जब तक आप खुद नहीं करोगे तब तक आपकी प्रैक्टिस नहीं बनेगी और तब तक आपके सवाल सोल्व नहीं होंगे। तो आपको मैथ्स में स्ट्रॉन्ग बनना हो तो सेल्फ स्टडी करो ज़्यादा से ज़्यादा, और ज़्यादा से ज़्यादा सवाल सोल्व करो। एक सवाल को परीक्षा तक लगभग 50 से 60 बार सोल्व करना चाहिए, तभी आपके अच्छे 95 प्लस मार्क्स बन सकते हैं। तो ये सवाल आपका हिंदी है, आपको इसको करना है घर पर अभी, इसके बाद। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ठीक, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है। इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास साइन की वैल्यू हमें दी हुई है 3/5, कोट की वैल्यू भी हमें दी हुई है 3/2। तो अब हमें क्या है, टेन की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो टेन की वैल्यू हम निकालने के लिए क्या करेंगे, सिंपली अपना लाल बट्टा तत्का वाला फॉर्मूला लगाएंगे। क्या था अपने लाल, अब लिख लेते हैं लाल बटे तत्का, यानी लंब आधार लंब बटे कर्ण कर्ण आधार। ठीक, ये हमने 10th में पढ़ लिया था और 11th में बहुत अच्छे से पढ़ा। तो अब हम आगे करते हैं। तो यहाँ पे हमें कोड की वैल्यू दी हुई है, क्या है, ये है 2 10। टेन टेन इनवर्स की वैल्यू अपने पास क्या आ जाएगी, 3/2/3, क्योंकि 10 यानी कोड का उल्टा 10 होता है। उसके बाद में हमने साइन इनवर्स लेके 3/5 इसकी वैल्यू दी हुई है, लाल बटा कौन सा, साइन कोट 10 कोसेक सेक कोट, साइन यानी लंब बटे कर्ण। तो ये अपने पास क्या है, लंब, और ये अपने पास है कर्ण। तो अपने पाइथागोरस के एक्सप्लेनेशन को देख सकते हैं। यहाँ पे होता है अपने पिता कोण, और यहाँ पर अपने क्या होता है, आधार। आधार आधार अपने देखते हैं 4, क्योंकि अपने लाल बटे कक्षा मतलब इसको निकालेंगे तो अपने लाल बटे कक्षा से इसको निकालेंगे, यहाँ पर 4 आएगा। यहाँ पर हम लिखेंगे लाल बटा कक्षा, यहाँ पर कर्ण का वर्ग, पाइथागोरस प्रमेय, लंब का कर्ण, लंब कर्ण का स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आधार का स्क्वायर, तो इसमें कर्ण कौन के मान लेते हैं का स्क्वायर। ठीक है, कर्ण हमारे पास दिया हुआ है, समझे, 5, 5 5 के स्क्वायर 25, लंब यानी अपने पास लंब, लंब क्या है 3, 3 का स्क्वायर 9 बराबर प्लस के आधार, आधार को हम 3 स्क्वायर ऐसा ऐसा मान लेते हैं। 9 इधर आए तो प्लस के, फिर इधर आए तो माइनस के, तो 25 में से तो अपने पास 9 गए तो कितने बचे, 16।
16, 16 इज इक्वल टू ए स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर हटा तो ए इज इक्वल टू अपने पास अंडर रूट में 16, तो रूट हटेगा 6 का कितना आएगा 4, ए की वैल्यू अपने पास 4 आ गई है, हमने यहाँ पे लिखी। तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई है, तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई है आधार की। तो हम इसमें सिंपली फॉर्मूला अपने लिखेंगे, 10 देखिए 10 इनवर्स 3/4 प्लस क्या 10 इनवर्स 2/3, तो हमने 10 को चेंज कर लिया, तो यहाँ पर 10 की वैल्यू अपने पास चेंज कर कर और ये आ गई। उसके बाद में हम लिखेंगे 10 देखिए 10 इनवर्स 10 a प्लस 10 b, इसका फॉर्मूला अपने पास भी, तो 10 3/4, 10 a की वैल्यू प्लस b की वैल्यू 2/3 अपॉन में 1 माइनस a प्लस b अपॉन में 1 माइनस ए बी, तो ये हमारे पास फॉर्मूला है, तो b की वैल्यू अपने पास आ गई है। तो 10 से जो 10 कैंसिल कर लेते हैं सबसे पहले, तो अपने पास ऊपर यहाँ पर इसका एडिशन दिया चारों चीज का एडिशन लेंगे तो अपने पास क्या आएगा 12, 12 ऊपर 3 का इधर दिया तो 3 दिया, 3 की टेबल में हम 12 का इतना करेंगे, 12 की टेबल 4 की टेबल में 12, 3 बार 3 किया ना प्लस 3 में आ गया, आप इतना तो कर सकते हैं। 3 की टेबल में 12 4 बार 4 किया 12 ना, 4 की टेबल में ये 3 की टेबल में 12 कितने बार आते हैं 4 बार, 4 दूनी 8, यहाँ पर 8 आ गए। इसमें फिर क्या होगा अपने पास, इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करेंगे, इनका दो में मल्टीप्लाई किया तो अपने पास क्या आ गया 1 माइनस 3 दूनी 6 अपॉन में 4 दिया 12, तो 12 का हम एडिशन लेंगे तो 9 और 18 अपने पास 17 होते हैं, 17 बचे 12 देखिए अपॉन में अपने पास 12 में से 6 दे दो 6/12, 12 से 12 गए, अपने के पास क्या बच गया 17 बचे 1, ये आ गया अपने पास आंसर। तो अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, ये अपने पास ऑब्जेक्टिव है, इनको हम सोल्व करते हैं, 3 और बचे हमारे पास 13, 14 और 15, इनको सोल्व करते हैं। चलिए, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 है, इसमें हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और क्वेश्चन वो कहता है हमारा कोस इनवर्स ब्रैकेट कोस 7π/6 का मान बराबर है, मतलब इन चारों में से किसके बराबर है 7 कोस 7π/6 का मान, तो इसे सोल्व करने के लिए सबसे पहले उतारेंगे हम कोस इनवर्स कोस जैसे कोस 7π/6, 7π को हम चेंज करेंगे ये कोस इनवर्स ब्रैकेट कोस, यहाँ पर हम चेंज करेंगे तो यहाँ पर पाई तो इसके π/6 ये हम लिख सकते हैं, 6 का मल्टीप्लाई ऊपर होगा तो 6 पाई प्लस का है पाई, 7π/6 फिर ये कहीं आ जाएगा। तो हम इसको कर सकते हैं, तो आगे हम करते हैं यहाँ पर पाई प्लस के π/6 यहाँ पे कोस, तो इसको हम यहाँ पर हम कोस ब्रैकेट में पाई प्लस थीटा कोस पाई प्लस थीटा, तो पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू अपने पास होता है माइनस के कोस थीटा, पाई प्लस थीटा इज इक्वल कोस थीटा, तो यहाँ पर हो जाएगा कोस इनवर्स माइनस के थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस कोस इनवर्स थीटा, तो अपने पास ये हो जाएगा, तो इसका मान हम यहाँ पे रख देते हैं, तो यहाँ पे पाई माइनस कोस इनवर्स जैसे कोस π/6 पाई बार आई अपने पास कोस इनवर्स कोस π/6 यहाँ पे बच गया, तो पाई कोस इनवर्स माइनस ये ब्रैकेट में कोस और π/6, तो कोस से कोस को हम करते हैं कैंसिल, तो अपने पास क्या बच गया पाई माइनस π/6, यहाँ पे 6 ऊपर 6 का मान ऊपर आया, तो अपने पास क्या बच गया 6 का इधर एडिशन लेंगे, 6 पाई में से पाई गए तो 5π/6, हमारा आंसर होगा डी, डी इज द करेक्ट आंसर। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, तो हमें दिया है क्वेश्चन नंबर 14 में sin π/3 माइनस के साइन इनवर्स माइनस के π/1/2 का मान बराबर है,
इसमें हमारे पास क्या 4 मान दिए हुए हैं, तो हम इसकी क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपल लिख लेते हैं साइन इनवर्स पाई, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस है, माइनस का मल्टीप्लाई बाय माइनस होगा, माइनस माइनस में प्लस, तो प्लस साइन इनवर्स पाई बाई एफ, हाँ पाई बाई 6, क्योंकि साइन 1/2 का मान हम पाई बाई 6 लिख सकते हैं। तो साइन किसकी, साइन 30 डिग्री की वैल्यू अपने पास होती है 1/2, तो पाई बाई 6 अपने पास आ गया। तो उसके बाद हम यहाँ पर साइन, दोनों में से हम साइन कॉमन ले लेते हैं, साइन ब्रैकेट में आ गया अपने पास पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 6, दोनों में कॉमन ले लिया साइन, तो यहाँ पे आप अपने पास बच गया पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 6, तो अब हमारे पास आ जाएगा साइन, इन दोनों को हम एकदम लेंगे, मतलब इन दोनों को हम ये करेंगे, तो साइन पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 6, इन दोनों को एक करेंगे हम, तो अपने पास आएगा 98, साइन 90 डिग्री एक वैल्यू थी, साइन 90 डिग्री की एक, तो अपने पास वैल्यू आ गई यहाँ पर एक, तो करेक्ट आंसर। तो हम बढ़ते अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 15। तो अब हम अपने लास्ट क्वेश्चन 15 की तरफ बढ़ते हैं। तो एक क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, टेन इनवर्स रूट 3 माइनस के रूट इनवर्स लेके माइनस के रूट 3 का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम सभी करेंगे, टेन इनवर्स लेके यहाँ पर टेन रूट 3 हमारा किसका मान है, फाइव बाई 3 का, टेन फाइव बाई 3 का मान रूट 3 माइनस के देखें, यहाँ पर हम कोट इनवर्स माइनस के रूट 3 है, माइनस के रूट 3 है, तो हम क्या करेंगे, जैसा हमने पहले भी किया था सर्विसन में, तो कोट इनवर्स माइनस के थीटा इज इक्वल टू अपने पास होता है फाइव माइनस कोट थीटा, कोट इनवर्स थीटा, कोट माइनस कोट इनवर्स माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस की कोट इनवर्स थीटा, तो हम इससे करेंगे फाइव माइनस के कोट इनवर्स अंडर ब्रैकेट अपने पास आ गया कोट फाइव बाई 6, अपने पास फाइव बाई 6 आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, इसका फाइव बाई 6 आ गया, तो अब हम फाइव बाई 3, यहाँ से कैसे कहीं कैंसिल, तो फाइव बाई 3 माइनस के, क्योंकि यहाँ पर फाइव माइनस कोट इनवर्स यहाँ से है, यहाँ से यहाँ पर कोड माइनस की थीटा, कोड माइनस की थीटा हम जगह हम लिख सकते हैं फाइव माइनस कोड इनवर्स अंडर ब्रैकेट थीटा, क्योंकि थीटा की वैल्यू ये है अपने पास, कोड फाइव बाई 6, कोड रूट 3 का मान अपने पास फाइव बाई 6 है, तो अब हमारे पास फाइव बाई 3 माइनस माइनस यहाँ पर अपने पास एक फाइव, कोड से कोड कैंसिल फाइव प्लस ये फाइव बाई 6, ये हमारे बच्चे फाइव बाई 6, तो यहाँ पर हम अपॉन में वन इन दोनों का हम एडिशन लेंगे, तो अपने पास क्या आएगा फाइव फाइव बाई, यहाँ पर हम एडिशन लेंगे, यहाँ पर आ जाएगा इसका एडिशन कितना आएगा 6 की टेबल में 3 दो बार, 3 की टेबल में 6 दो बार 2 फाइव, माइनस 1 की टेबल में 6 कितना 6 एक बार, 1 की टेबल में 5 प्लस के 5, तो हमारे पास आगे आएगा हमारे पास माइनस के 5 बचे 6, इनमें 6 पाई में से 2 पाई गया, तो अपने पास 4 पाई माइनस के 4 पाई, तो सीधे माइनस के 4 पाई में से पाई गया, तो 3 पाई माइनस, तो माइनस के 3 पाई अपॉन 6, ये 3 से कट दिया हमने 5 बाई 2, इसका आंसर, तो माइनस के 5 बाई 2 अपने आ रहे हैं राइट आंसर, तो ये हमारा होगा राइट आंसर। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और इसी तरह के अगले लेसन की वीडियो देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, ये सभी नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाए, और किसी बाकी सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए हो तो हमें PM करें, और बने रहे बाकी एजुकेशन आपकी तरफ लेटेस्ट अपडेट के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें।